जिस क्षण रात का अंधकार चुपचाप धरती को ढकता है और आकाशगंगा की चादर पर टिमटिमाते हुए तारे उभरते हैं, उसी क्षण वैदिक ज्ञान की वो अनसुनी ध्वनि जागती है जिसे नक्षत्र विद्या कहा जाता है। एक ऐसा ब्रह्मांडीय विज्ञान जिसे ऋषियों ने न तो दूरबीनों से जाना, न ही सुपर कंप्यूटर्स से, बल्कि ध्यान, अंतर्ज्ञान और ब्रह्मा से प्राप्त दिव्य दृष्टि से। और इसी वैदिक ज्ञान का सबसे रहस्यमय पहलू है नक्षत्र, जिन्हें आधुनिक खगोलशास्त्र केवल ल्यूनर कॉन्स्टेलेशंस कहकर सीमित करता है, परंतु हमारे शास्त्रों में यह नक्षत्र महज खगोलीय बिंदु नहीं, बल्कि चेतन, जीवित शक्तियाँ मानी गई हैं, जो जीवन के प्रत्येक क्षण, प्रत्येक जन्म, प्रत्येक कर्म और यहाँ तक कि ब्रह्मांडीय घटनाओं की गति को संचालित करती हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथों में इन 27 या 28 नक्षत्रों की जो व्याख्या मिलती है वह इतनी सूक्ष्म है कि वह पृथ्वी के अक्षीय घूर्णन, कक्षा परिवर्तन, चंद्रमा की गति, सूर्य की स्थिति और यहाँ तक कि लाखों वर्षों के युग परिवर्तन को भी दर्शाती है। और यह सब उस समय में कहा गया जब वैज्ञानिक साधनों का कोई नामो निशान नहीं था, जब केवल आत्मज्ञान ही मार्ग था और ब्रह्मांड ही गुरु। नक्षत्रों को देवता कहा गया है, जैसे कि अश्विनी कुमार जीवन ऊर्जा के देवता हैं, भरिणी मृत्यु और पुनर्जन्म की गति की प्रतिनिधि हैं, कृत्तिका अग्नि की ज्वाला को धारण करती है और रोहिणी नक्षत्र प्रेम, सौंदर्य और जन्म का कारण मानी जाती है। यही कारण है कि चंद्रमा को इन नक्षत्रों का राजा माना गया है, क्योंकि वह हर रात एक एक नक्षत्र में भ्रमण करता है और मानव जीवन पर उसके अनुसार प्रभाव डालता है। और यह केवल मान्यताओं का प्रश्न नहीं है, बल्कि आधुनिक विज्ञान की खोजें भी इस ओर इशारा करती हैं कि चंद्रमा के पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र और ज्वार भाटे से लेकर मानवीय व्यवहार पर गहरे प्रभाव होते हैं। तो सोचिए, जिन नक्षत्रों में वह यात्रा करता है, उनके अदृश्य कंपन कितनी गहराई से हमारे डीएनए, हमारे विचारों और हमारे भविष्य को स्पर्श करते होंगे। प्राचीन नक्षत्र शास्त्र के अनुसार हर नक्षत्र में एक विशिष्ट कंपन, फ्रीक्वेंसी होती है, जो हमारे मन, शरीर और आत्मा को प्रभावित करती है। और इसी सिद्धांत का प्रयोग वैदिक ज्योतिष में किया जाता था। जन्म कुंडली बनाते समय किसी व्यक्ति का जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, वही उसका मूल स्वभाव, उसकी प्राथमिक चुनौतियां और उसकी आध्यात्मिक यात्रा का मार्ग निर्धारित करता है। यही नहीं, जब प्राचीन ऋषियों ने महायुग और मनवंतर की अवधारणा को प्रतिपादित किया, तब नक्षत्र गणना के आधार पर ही उन्होंने करोड़ों वर्षों के युगों की संरचना की। और सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों में बताया कि नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर सौर ग्रहों की गति, ग्रहण की भविष्यवाणी और ध्रुव तारा की स्थिति का भी सटीक अनुमान लगाया जा सकता। ऐसा विज्ञान जो आज भी नासा और इसरो के वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर देता है, क्योंकि कैसे बिना किसी उपकरण के इतने लाखों वर्षों की गणना की गई, यह अपने आप में एक चमत्कार है। और सबसे रहस्यमय बात यह है कि ये नक्षत्र केवल ग्रहों की ही नहीं, बल्कि मानव भाग्य की भी कुंजी है, क्योंकि जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, वही तय करता है कि व्यक्ति किन प्रकार की मानसिक चुनौतियों, संबंधों और जीवन के अनुभवों से गुजरेगा। और यही वैदिक ज्ञान आज के मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस से पहले से ही उत्तर दे चुका था कि ब्रह्मांड की लय और मानव मस्तिष्क की तरंगे कैसे जुड़ी हुई हैं। महर्षि पराशर से लेकर वराहमिहिर तक हर ऋषि ने अपने ग्रंथों में नक्षत्रों को दिशा निर्देशक शक्तियाँ कहा है, जो न केवल ज्योतिषीय गणना बल्कि ऋतु परिवर्तन, पर्वों की तिथियाँ, कृषि चक्र और यहाँ तक कि प्रलय के समय की भविष्यवाणी तक को नियंत्रित करती हैं। और जब आज हम कहते हैं कि सौर ज्वालाएं या ग्रहण जीवन पर असर डालते हैं, तो वैदिक ऋषि पहले ही कह चुके थे कि चंद्रमा के साथ प्रत्येक नक्षत्र का संबंध मानव की मानसिक दशा और ब्रह्मांडीय कंपन से जुड़ा है। यह एक अदृश्य तंत्र है जिसे आज की भौतिकवादी दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। और यही रहस्य हमारे प्राचीन मंदिरों की वास्तुकला में भी छुपा है, जहां नक्षत्रों की दिशा के अनुसार गर्भगृह का निर्माण हुआ। जैसे कोणार्क सूर्य मंदिर या चिदम्बरम नटराज मंदिर में ब्रह्मांडीय समय और नक्षत्र गणना को मूर्त रूप दिया गया है। और जब हम यह पूछते हैं कि क्या ये केवल ज्योतिषीय संकेत हैं या इसके पीछे कोई कोडेड ब्रह्मांडीय तकनीक है, तो उत्तर छुपा है उन वैदिक ऋचाओं में जो ब्रह्मा के मुख से निकली थी।
और जिनमें लिखा है कि नक्षत्राणाम अह शशि, अर्थात मैं भगवान ही नक्षत्रों का शासक चंद्रमा हूँ। और जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि कालोस्मि, मैं ही समय हूँ, तब यह भी समझना चाहिए कि नक्षत्रों के माध्यम से ब्रह्मांडीय समय को व्यक्त किया गया, जो न तो समाप्त होता है और न ही शुरू होता है, बल्कि केवल चक्रों में बहता है। और यह चक्र ही है जो युगों को रचता है, जीवन को जन्म देता है और आत्मा को उसकी नियति की ओर ले जाता है। और जब हम इस ब्रह्मांडीय यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं, तब हमें यह भली भांति समझ में आने लगता है कि नक्षत्र केवल खगोलीय रेखाएं नहीं हैं, नहीं ये मात्र पौराणिक कहानियों की कल्पनाएं हैं, बल्कि ये वह जीवंत ऊर्जा स्तंभ है जो हर आत्मा की नियति को रचते हैं, चलाते हैं और समाप्त करते हैं। और यही कारण है कि हमारे वैदिक ऋषियों ने इन्हें दैविक नाड़ी कहा। ऐसी सूक्ष्म ऊर्जा रेखाएं जो ब्रह्मांड और आत्मा के बीच सेतु का कार्य करती हैं। ये नक्षत्र किसी वैज्ञानिक ग्राफ की तरह नहीं चलते, बल्कि ये चेतन शक्ति हैं जो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों, वर्तमान जीवन की दशा और आने वाले भविष्य की गति को निर्धारित करती हैं। क्योंकि जब चंद्रमा एक एक नक्षत्र से होकर गुजरता है, तो वह केवल आकाश में भ्रमण नहीं करता, बल्कि वह मानव मस्तिष्क की तरंगों, हृदय की गति और आत्मा के कंपन में सूक्ष्म परिवर्तन लाता है। और यही परिवर्तन जीवन में उतार चढ़ाव, संबंधों की टूट-फूट, रोगों का उद्भव या अचानक हुई सफलता असफलता के रूप में सामने आता है। ऋषियों ने इन नक्षत्रों को समझने के लिए ध्यान की उच्चतम अवस्था प्राप्त की। उन्होंने अपनी चेतना को इतनी सूक्ष्मता से ब्रह्मांड से जोड़ा कि वे यह जान सके कि कौन सा नक्षत्र किस प्रकार की ऊर्जा का प्रतीक है। जैसे कि अश्विनी जीवन की नवीन शुरुआत और चिकित्सा की ऊर्जा है, रोहिणी सौंदर्य और मोह का प्रतिनिधित्व करती है, मघा पूर्वजों की कृपा और राजसत्ता से जुड़ी होती है, विशाखा प्रतियोगिता और ज्वालामुखी जैसी ऊर्जा का रूप होती है, जबकि रेवती मुक्ति और करुणा का अंतिम द्वार है। यही कारण है कि इन नक्षत्रों के प्रभाव केवल जन्मपत्री तक सीमित नहीं है, बल्कि इनसे जुड़े यज्ञ, मंत्र, ध्यान और ज्योतिषीय उपाय भी हजारों वर्षों से उपयोग में लाए जाते रहे हैं। और सबसे रोचक बात यह है कि जिन घटनाओं की भविष्यवाणी वैदिक ज्योतिषियों ने हजारों वर्ष पहले की थी, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या महायोगों की घटनाएं, वे आज भी खगोलीय गणना से सटीक सिद्ध हो रही हैं। नासा और इसरो जैसी संस्थाओं ने भी स्वीकार किया है कि भारतीय पंचांग और नक्षत्र गणना में अद्भुत सटीकता है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि उस दिव्य गणित और खगोलीय संरचना की परिणति है जिसे हमारे पूर्वजों ने ध्यान और आत्मज्ञान से जाना था। और यही ज्ञान आज फिर से जागृत हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम हो रहा है, वैसे वैसे यह सिद्ध हो रहा है कि ब्रह्मांडीय कंपन, कॉस्मिक फ्रीक्वेंसीज केवल रेडियो तरंगे नहीं हैं, बल्कि वे चेतन ऊर्जा के रूप हैं जो आत्मा और सृष्टि के बीच पुल बनाते हैं। और नक्षत्र इस पुल के स्तंभ हैं। प्रत्येक नक्षत्र का नाम, उसकी दिशा, उसका देवता, उसका स्वामी और उसका मंत्र, ये सभी एक गूढ़ कोड की भांति हैं जो ब्रह्मांड की भाषा में लिखा गया है, जिसे पढ़ने के लिए केवल विज्ञान नहीं बल्कि ध्यान, श्रद्धा और आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है। और जब हम इन नक्षत्रों को केवल भविष्य जानने का माध्यम न मानकर आत्मा की विकास यात्रा का दिशा निर्देशक मानते हैं, तब हमें यह समझ आता है कि कोई भी घटना संयोग नहीं, बल्कि नक्षत्रों के रहस्यमय नाद की प्रतिध्वनि है। और यही वह रहस्य है जो वैदिक ज्योतिष को आज भी संसार की सबसे प्राचीन और सबसे प्रभावशाली ज्योतिष प्रणाली बनाता है। यही वह रहस्य है जिसे समझने के बाद मनुष्य भाग्य के डर से मुक्त होकर नक्षत्रों की ऊर्जा के साथ प्रवाहित होकर अपने जीवन को साधना, सेवा और समाधान की ओर ले जा सकता है। और यह भी कि अगर हम अपने जन्म नक्षत्र को समझ लें, तो हम अपने जीवन के प्रत्येक संकट, प्रत्येक संबंध और प्रत्येक निर्णय को दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। क्योंकि ये नक्षत्र केवल भविष्य नहीं बताते, वे आत्मा को उसके सत्य स्वरूप से जोड़ते हैं। और इस प्रकार संपूर्ण वैदिक ज्योतिष केवल भविष्यवाणी नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार की यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो हमें ब्रह्मांड के बीचों बीच स्थित आत्मा की धड़कन से जोड़ती है। और यही नक्षत्रों का अंतिम रहस्य है।